बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। आज 28 मई है और 28 मई पाकिस्तान की तारीख़ में वो बड़ा दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया। एटमी धमाका पाकिस्तान ने जब किया तो बहुत सारों की ख्वाहिश थी, ख़ास करके अमेरिका का बहुत दबाव था कि पाकिस्तान एटमी धमाका ना करे। इंडिया बहुत परेशान था और पहले इंडिया ने किया था तो जाहिर है उसका जवाब पाकिस्तान तैयार तो बहुत पहले कर चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे और सारी मिल्लत इस्लामिया के कायद हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है कि पाकिस्तान के करप्ट सियासतदानों के होते हुए भी पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बन गया। पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों को अल्लाह ने ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि वह आहिस्ता 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 अपने काम लगे रहे। भुट्टो ज़िया-उल हक़ से लेके जहाँ जिस की बारी भी आई उसने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। मैं किसी का नाम इस वक्त बतौर ख़ास अगर ले सकता हूँ तो एक ही ज़ात है, एक ही हस्ती है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को दी। और आज डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद से बुलंद तर फरमाए। उनकी कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है कि बड़ी बड़ी सुपर पावर भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखते हुए हज़ार दफ़ा सोचते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान को मुखलस क़यादत नसीब हो जाए। जो एटमी पावर, जिस तरह की ताकत अल्लाह ने इस मुल्क को बख्शी थी, उस तरह की क़यादत भी इसके पास होती तो अब तक, पूरी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ करता हूँ कि अब तक मसला कश्मीर हल हो चुका होता, अब तक मसला फ़लस्तीन भी हल हो चुका होता, और जो मज़लूम मुसलमान जिन पे नाहक जुल्म होता है वो भी जुल्म से निजात पा चुके होते। लेकिन बदकिस्मती हमारी यहाँ शामत आमाल कह लें कि हमें बिकाऊ माल मिला जिसको कुछ थोड़ी सी थपकी मार देना, जिमें बकरी चोन लग गया या गां या मझ चोन लग गया, हाथ फेर देना थोड़ा जहा, इनको थोड़ा सा को हाथ मार के वाह वाह कर दे तो ये हर शय पेश करने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहरहाल 28 मई हमारी तारीख़ का एक बड़ा दिन है और इस दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के इश्तिहार लगने चाहिए थे, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का मैंने नहीं सुना कि मियाँ साहब ने नाम लिया हो, नून लीग के किसी बंदे ने कोई पोस्ट डाली हो, कोई इश्तिहार दिया हो, कोई वज़ीर आला ने, कोई वज़ीर आज़म ने कोई इश्तिहार अखबारात में दिया हो, कोई आधे पेज का, कोई पूरे पेज का, कोई छोटा सा ही, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जाए। लेकिन नहीं देंगे इसलिए कि किसी शैतान की नाराज़गी से डरते, शैतान नाराज़ ना हो जाए। बड़ा शैतान नाराज़ होता है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का, अपने साइंसदानों को तमगे देता है और पाकिस्तान के साइंसदानों पे नाराज़ होता है। पाकिस्तान को अल्लाह क़यामत तक महफूज फरमाए और इसकी हिफाजत करने वालों की, खा वो अफवाज पाकिस्तान में से हैं, खा वो किसी और इदारे से हैं, अवाम में से हैं, आम लोगों में से हैं, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए। दूसरा एक अहम तरीन मसला इस वक्त जो चल रहा है, बल्कि कई रोज़ से चल रहा है, ईद उल अज़हा से पहले जो मंगल था वो तो एक दिन पहले था, इससे पिछला मंगल जो था उस मंगल को तहरीक इंसाफ ने बड़ा एहतजाज किया और उस एहतजाज की वजह से कुछ मामलात हलचल हुई, कुछ ख़बरें आनी शुरू हो गई। अडियाला में खुफिया मुलाकात हुई है, कुछ सुहेल अफरीदी की और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है, ईद पे बहनों को मुलाकात की इजाज़त दे दी जाएगी, बुशरा बीबी को हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन मैं बेहद अफसोस से कहता हूँ कि जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें इस ज़रा बराबर भी एहसास नहीं है। ये ख़बर आपने भी पढ़ ली, मैंने भी पढ़ ली, सुन भी ली
कि अभी चंद दिन पहले जो बड़ी एक मनशियात की स्मगलर कोकेन की कोइन पिंकी, अब पता नहीं नाम अनमोल पिंकी है कि क्या है, उसको वो थोड़ा अभी तो रिमांड वगैरह चल रहे थे, वो अस्पताल में जेल में बीमार हुई, अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया। उसका कसूर ये है कि उसने कौम की खिदमत की है, उसने बहुत सारे मरीज़ों का इलाज किया है, बहुत सारे स्टूडेंट को डॉक्टर बना दिया है, कैंसर की मरीज़ा है। कसूर सिर्फ ये है कि वो एक मौक़िफ़ पे, एक असूली मौक़िफ़ पे खड़ा होने वाले एक लीडर के साथ खड़ी। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती तो बहुत पहले उसकी जान छूट जाती, किसी को अपील करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और मुझे तो इस पर बेहद अफसोस हुआ कि जो कोट लखपत जेल में एजाज चौधरी जैसा बीमार शख्स 75-80 साल का, शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा और महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा और कुछ ख़वातीन, उनको उनके घर वालों से ईद पे मिलने भी नहीं दिया गया और पिंकी को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। ये एक पिंकी नहीं है, ये बहुत सारी पिंकियां हैं और इनके पीछे तगड़े हाथ हैं, तगड़े, और इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपके सामने है अयान अली का सारा किस्सा कहानी। जिस इंस्पेक्टर ने पकड़ा बेचारे ने, वो मार दिया गया, किसी ने पूछा भी नहीं। अब पीछे एक जुमला बोलने से जिनकी तौहीन हो जाती है ना, उनका एक अहम तरीन सरकारी अफसर मारे जाने से उनकी तबीयत ज़रा भी नहीं बिगड़ी। अब वो प्रोटोकॉल के साथ आती थी, अदालत पेश होती थी, फिर प्रोटोकॉल के साथ ही बाहर निकल गई। और आजकल भी जाहिर है वो बड़ों के लिए काम करती थी, याशी कर रही होगी। अब ये अभी ताज़ा है, कितना शोर डाला, किसने डाला? वो केस जिसको 20 दिन पहले लाहौर से पकड़ा हुआ था, कराची में शो करके उसकी वीडियो रिलीज़ करके किसने ये सारा खेल रचाया कि 2-3-4 दिन बल्कि पूरा हफ्ता ही सारा मीडिया उसी पे बोलता रहे, उसी को दिखाता रहे, उसी पे तबसरे करते। और भाई जो मर्ज़ी कर लो, उसका कुछ नहीं बिगड़ना। उसके पीछे तगड़े लोग हैं, ताकतवर हैं और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बिगाड़ेंगे तो ये सियासतदानों को ही मारेगा। और सियासतदान फिर जब पकड़े जाते हैं, जलील होते हैं, तो फिर ये दूसरों का नाम लेते हैं। जब ये पावर में होते हैं तो उस वक़्त इनको शर्म आ नहीं आती कि हम शर्म करें और हम जो जुल्म हो रहा है हमारी हुकूमत में, इस जुल्म को रोकें। अगर नहीं रोक सकते तो इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाएं। ये किस बात के सियासतदान हैं? ये तो उन बहुत सती ज़हन के लोगों से भी नीचे हैं, जो कुछ न कुछ अपने कहे की, अपने किए की, अपने नाम की, अपने ख़ानदान की फ़िक्र और लाज रखते हैं। ये उनसे भी गिरे हुए। क्या कुछ नहीं किया भुट्टो ने 71 में पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। जो होता है हो जाए, इधर हम इधर तुम, उधर तुम इधर हम। ये खिलौने बनते हैं, ये टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं और मुंह बिगाड़ कर राना सनाउल्लाह रोज़ को ना कोई नई से नई दास्तान सुना रहा होता है। अभी वो जो समझा जाता था एक बड़ा सियाना सियासतदान है, बड़ा दानिश्वर है, बड़ी माकूल बात करता है, कमरुज़्ज़मान कायरा, वो वोटर की उम्र पे बोल रहा था। शर्म आ रही थी सुन के कि ये इस हद तक गिर गए हैं। राना सनाउल्लाह बोल रहा था, शर्मिंदगी हो रही थी यार, ये इस हद तक नीचे जा सकते हैं लोग। हालांकि उन्होंने ना 28वीं तरमीम अभी पढ़ी है, ना बनाई है, ना इस पर कोई मुशावरत की है। उनको ख़बर मिली है कहीं से कि वो चाहते हैं, बस वो चाहते हैं तो ये हाज़िर हैं, ये पॉलिश मारने के लिए हाज़िर हैं। अल्लाह अकबर। जिस दिन इनकी छुट्टी हो जाएगी उस दिन फिर आप इनके बड़कें, इनके दावे, इनकी लंबी फिर आप सुने कैसी छोड़ेंगे ये। जैसी ये छोड़ते थे ना, जब कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ था और ये साहिबान उस वक़्त ज़ेरे ताब थे,
उस वक्त की इनकी तकरीरें सुने। ये फिर बोलते हैं जब वक्त गुजरता है, उस वक्त जब इनके मुंह में लुकमा डाला होता है, मैं लुकमा ही कहता हूँ और कुछ नहीं कहता चले, उस वक्त इनकी ज़ुबान नहीं खुलती। क्या हर्ज था अगर आप बुशरा बीबी को मुंतकिल कर देते हॉस्पिटल में, उसका इलाज हो जाता। खान को उनकी बहनों से ईद वाले दिन मुलाकात करने देते। खान को जेल में नमाज ईद अदा कर लेने देते, जहां आपके सारे इंतजामात हैं सिक्योरिटी के, वहां नमाज ईद पढ़ लेने देते। किसकी शान में फ़र्क आना था? मुझे भी तो बताओ ना यार। किसी के इक़्तिदार में कोई कमज़ोरी आ जानी थी, किसी की कुर्सी छिन जानी थी, आपकी वाह वाह होनी थी, लोगों ने तारीफ़ करनी थी कि बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। बीमारों को इलाज की सहूलत दे दी है, कैदियों को नमाज की सहूलत दे दी है, अपने ख़ानदान के अफराद से मिलने की सहूलत दे दी है। आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होना था। ये कौन है मशीर आपके? ये आपको सबक पढ़ाने वाले कौन है जो आपको आपकी इज़्ज़त नहीं चाहते? ये तो जो भी सुनेगा, दुनिया जहान में जो भी सुनेगा कि एक शख्स को छठी ईद को कह रहे हैं, जेल की मस्जिद में या जेल की जहां ईद पढ़ाई जाती वहां भी ईद नहीं पढ़ने दी। और 70, 75, 80 साल के बीमार कैदियों को इलाज की सहूलत नहीं दे रहे। ये सुन के को आपकी तारीफ़ करेगा, आपकी वाह वाह करेगा। ये वाह वाह करने वाले जो हैं, ये सरकारी टाउट ये हर दौर में करते हैं। आप खुश ना हो इससे कि फ़लाना मुफ्ती और फ़लाना मुफ्ती और फ़लाना अल्लामा और फ़लाना और टिंगड़ा हमारी वाह वाह कर रहे हैं, तो शायद हम वाह वाह ही हैं। वाह वाह वो होती है जो आम लोग, अवाम करे, अवाम कहे सुभान अल्लाह। मैं अभी सुन रहा था कि इंडिया के पंजाब, जिसे हम मशरक़ी पंजाब कहते हैं या चढ़दा पंजाब कहते हैं, ये मगरबी और वो मशरक़ी, उस पंजाब के वज़ीर आला ने 11 अरब रुपए सरकारी ख़जाने से लेके एक थर्मल पावर प्लांट लगाया है, और उससे जितनी बिजली पैदा हो रही है वो अपने सूबे के अवाम को 600 यूनिट तक फ्री बिजली दे रहा है। उसकी वाह वाह करेंगे लोग। यहाँ जो 13 अरब का तैयारा लेके फिर रही है और हर घंटे बाद नया सूट बदलती है 10-10, 20-20 लाख का, और नया बैग पकड़ती है 50 लाख का, और नई घड़ी पहन के दिखाती है, ये रोलेक्स ले ली है, ये फ़लाँ ले ली है, फ़लाँ। किसकी तारीफ़ करेंगे? आप ही फैसला कर लें। आप मुझे अच्छा समझते हैं, मेरी बातें आपको पसंद हैं या ना पसंद हैं, ये फ़ैसला तो आप करें ना कि जिसने 600 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है अपने सूबे के अवाम को, वाह वाह उसकी होगी, या जो खुद तैयारा लेके सहेलियों के साथ फिर रही है, बाकू जा रहे हैं और आजर उसकी तारीफ़ होगी। और बाकू से लेके क्या आए हैं, और ये आप पढ़ लें ट्वीट। मुझे तो शर्म आती है वैसे ट्वीट पढ़ते हुए। हमने ऐसे खाने खाए हैं वहाँ, हमने ऐसी डिशें खाई हैं, मैंने कभी बताऊँ नहीं देखा था, मैंने कभी बताऊँ को हाथ भी नहीं लगाया था। अब बेगम ने मुझे, मरियम साहबा ने कहा कि यार खा के देखो ज़रा, तो मैंने वो बताऊँ खा लिया। तो क्या बात थी बताऊँ कि मुझे मज़ा आ गया। ये हमारे ये दौरा हो रहा है सरकारी ख़र्चे पे, और ये कुछ सा बैंगन लेके आई हैं हाथ में पकड़ के, बैंगन ले आई है, इनकी तारीफ़ होगी। यहाँ जो 600 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है आवाम को, गरीबों को, उसकी यहाँ 200 का वादा किया था। आपने सुन रखा है? एक दफ़ा थोड़ा सुना, कई दफ़ा सुना, पता नहीं शाह साहब के पास अगर हो तो ये आपको सुना दें, फिर दोबारा सुना दें। कम होंगे 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। मैं आपको इंशाल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्च। उधर वो कह रहा था, जो वजीर आजम का उम्मीदवार है, वो कह रहा था मैं आ गया तो मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, और फिर उसकी सिस्टर कह रही थी हम इतने 100 यूनिट फ्री देंगे। इस पंजाब वाली ने देखा कि ये तो आगे निकल जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो वोटर इधर चला जाए। उसने कहा मैं 200 यूनिट फ्री दूंगी। फिर कहा जब आप बिल देने जाएंगे बिजली का
तो बैंक वाले आपको कहेंगे आपको बिल देने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिल तो मरियम दे चुकी है, आपका बिल तो पंजाब हुकूमत अदा कर चुकी है। इनको याद दिलाते रहा करें कि ये आपकी तकरीरें हैं, आपके वादे हैं, आपका कौम के साथ धोखा है, आपका झूठ है। इन्होंने जितना खर्च, और उस वज़ीर आला ने तो 11 अरब रुपए का थर्मल पावर प्लांट लगाया ना, इन्होंने तो 26 अरब रुपया अपनी मशहूरी पे खर्च किया है, इश्तिहार दे दे के मीडिया को और अखबारात को। अपने चमचों कड़छों को 20-20, 30-30, 40-40 लाख तनख्वाहों पर रखवा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान का पैसा ऐसे उड़ाया है जैसे छोटे बच्चे गुब्बारे उड़ाते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अगर आपको अच्छा काम करें, अच्छा काम क्या था, आप कैदियों को सहूलत देते, कैदियों को सहूलत देते। अल्लाह अकबर। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा और अहले बैत तहार की शान बयान करते हुए अल्लाह फरमा रहा है, वो खाना खिलाते थे गरीबों को, मिस्कीनों को, कैदियों को। कैदियों को खाना खिलाना अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब है। तो आप कैदियों को इलाज की सहूलत दे देते, ईद की नमाज की सहूलत दे देते, उनके रिश्तेदारों को उनसे मिलने की सहूलत दे देते, तो आपकी वाह वाह हो जाती। लोग कहते बहुत अच्छा काम किया है, हुकूमत के गुण गाते लोग। आप सरकारी मुल्लाओं को, सरकारी टाउटों को, लफाफों को कुछ हराम दे दे के उनसे वाह 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 करवाते हैं। उसका अवाम पे कोई ज़र्रा बराबर भी असर नहीं होता। अवाम पे असर होता है आपके अच्छे कामों का। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो मैं कल तारीफ़ करूँगा आपकी, अवाम आपकी तारीफ़ करेंगे, बोलने वाले मजबूर हो जाएंगे आपकी तारीफ़ करने पर। तो मैंने ये गुजारिश करनी थी, अभी नज़र षानी करें। मुल्क के हालात बड़ी तेज़ी के साथ डाउन हो रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सारे मुल्क की मईशत आपको मुझसे 1000 दर्जा इसका ज़्यादा पता है और इल्म है कि कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। खुदा के लिए सुलह सफ़ाई की तरफ, इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ की तरफ, जो नाहक पकड़े हुए हैं उनको रिहा करने की तरफ आएँ। लब्बैक वालों को भी रिहा करें, दूसरों को भी रिहा करें। बिला वजह पकड़े हुए हैं, छोड़ेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी। अल्लाह ताला खैर फरमाए।